सफ़ा नंबर 25। दोनों सफ़ात का हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस लेक्चर के अंदर इहाता करेंगे। खेल हमारे, ये हमारा उन्वान है। अच्छा, खेल हमारे की आपने सबसे पहले लेक्चरिंग स्टोरी कैसे बनानी। आप क्लास के अंदर गए, क्लास के अंदर जाते ही आपने सबसे पहले क्या कहा, नहायत ही प्यारे बच्चों, आप में से कितने लोग हैं। अब चूँकि ये 5वीं क्लास में है ना, तो जो बच्चे गांव से होंगे उनके खेल डिफरेंट होंगे, जो बच्चे शहर से होंगे उनके डिफरेंट होंगे, जो बच्चे कस्बा से होंगे उनके डिफरेंट होंगे। समझ आ गई बात की आपको। जो बच्चे दरिया किनारे या जो है वो साहिल समंदर किनारे से होंगे उनके डिफरेंट होंगे। तो आपने लेक्चरिंग स्टोरी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी है, कुछ ऐसी गुफ्तगू ऐड करनी है 2-3 मिनट के लिए कि सारे बच्चे स्पेल बाउंड होकर आपकी गुफ्तगू सुने और फिर सबक की जो है वो चाशनी को महसूस कर सके। मिसाल के तौर पे जो बच्चे गांव से हैं, आपने कहना है जी गुल्ली डंडा कितने बच्चों ने खेला, ठीक है। जो बच्चे शहर से हैं, हाँ जी, क्रिकेट कितने बच्चों ने खेला। जो बच्चे जो है वो साहिल समंदर या जो है वो पहाड़ों से जो बच्चे साहिल समंदर से ताल्लुक़ रखते हैं, हाँ जी, फ़िशिंग कौन कौन करता है और किस किस को पसंद है। और जो बच्चे जो है ना वो पहाड़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, हाँ जी बेटा, आप में से कितने लोग हैं जो हैकिंग जो है वो करते हैं, सॉरी, जो हैकिंग जो है वो कंप्यूटर के अंदर होती है, ये होगी हाइकिंग, ठीक है। माउंटेन हाइकिंग, माउंटेन हाइकिंग यानी जो है पैदल जो है वो पहाड़ों पर सफ़र करना, वो कितने लोग करते हैं। अच्छा जी, आप में से कितने लोगों ने जाके चलगोज़े जो है ना वो तोड़े हैं, या इस तरह की चीज़ें आप जो है ना उसके अंदर ऐड करके, ये जब पार्डन मी, ये जब आपकी लेक्चरिंग स्टोरी बन जाएगी ना, मुकम्मल हो जाएगी। आई वांट अ लेमन ग्रास नॉट कॉफ़ी, लेमन ग्रास का कहवा मिल जाए ना तो 224 पे एडिट करना है इसको, जाके एडिटर को भी बोल दीजिएगा या नोट कर लेना पेज के ऊपर, फिर इकट्ठे ही भेज देंगे जी। तो हमारी बात चल रही थी कि इस तरह आपने लेक्चरिंग स्टोरी बनानी है और लेक्चरिंग स्टोरी को आपने जो है वो इस्तेमाल करके फिर आपने जो है ना वो क्या करना है, आपने सबक को जो है वो स्टार्ट करना है। अब इस सबक को पढ़ाने के बुनियादी मकसद क्या हैं, और ये ज़हन में रखना है कि ये मकसद भी इस सबक को पूरा करने के बाद पूरे होने चाहिए। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकाई खेलों के बारे में जान सकें, अखबारात, रसाइल, जराइद, ख़बरों, फ़ीचरों और रिपोर्टों को रवानी से पढ़ सकें। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं अभी पहले भी आपको जो है ना 6ठी और 7वीं क्लास के अंदर भी पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, स्पेशली 7वीं क्लास की उर्दू के अंदर किताब अफ्तम के अंदर। लेकिन यहाँ पर भी जो है ना लाहके का तसव्वुर समझा कर अल्फाज बना सकें। इसमें मारफा की यानी जो प्रॉपर नाउन होता है ना उसकी मुख्तलिफ़ किस्मों को जुमलों में शनाख्त कर सकें। जो मैंने आपको इंग्लिश में फ़िफ्थ इंग्लिश की जो फ़िफ्थ की इंग्लिश है उसके अंदर जो आपको मैंने प्रॉपर नाउन और प्रीफिक्सेस जो है वो पढ़ाए हुए हैं, वो सारे के सारे। और रसाइल व जराइद क्या होते हैं जी, पीरियडिकल्स और ख़बरें न्यूज़ होती हैं, फ़ीचर होते हैं, उर्दू के अंदर इसको डेरिवेट किया हुआ है। रिपोर्ट्स जो है वो ये 5वीं क्लास का बच्चा अगर नहीं पढ़ सकता, तो आपने इसके लिए जो है वो अगर क्विज़ेज़ नहीं करवाए, अगर वर्कशीट्स नहीं दी, अगर आपने इसके लिए असाइनमेंट्स नहीं दी, होमवर्क नहीं दिया, तो याद रख लें कि न सिर्फ आपने मुल्क का नुकसान किया है, कौम का नुकसान किया है, बल्कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों का भी नुकसान किया है। तो अपनी टीचिंग को जो वो 4 चाँद लगाइए, जिसके लिए ये चैनल हमने बना रखा है और जिसके लिए ये मेरी तगोदो है, ये सारी सर्विस है। और आप ऑनलाइन जो है ना मेरे साथ कनेक्ट होते हैं और ऑनलाइन इसको देखते हैं, ऑनलाइन वॉच करते हैं इसको, तो आपकी जो है ना वो जो होती है प्रेजेंस, मौजूदगी, वो मुझे ज़ाहिर होती है, मुझ तक पहुंचती है इंटरनेट की वादियों से। तो अहम अल्फाज को पहले पढ़ लेते हैं। इन एकाद, काफ मोटा होता है जी, पुर करके भी पढ़ना होता है। इन एकाद, कबड्डी, कबड्डी। मुनसलिक, मुनसलिक। रक्स, रक्स, रक्स। ऊंच नीच, ऊंच नीच। चलिए जी, हम जो है ना वो सबक को शुरू करते हैं। मौसम बार की आमद के साथ ही शहर में मुख्तलिफ़ तफरीही मेलों का इनेकाद शुरू हो जाता है। इस दफ़ा की ख़ास बात ये थी कि सूबाई हुकूमत ने मरकज़ी पार्क में इलाकाई खेलों के लिए फ़रोग़ के लिए एक दिन मखसूस किया था। इस दिन पाकिस्तान के तमाम सूबों के इलाकाई खेलों से मुतल्लक़ तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया था। नुमाइश गलत है, ये बात ज़हन में रखिएगा, नुमाइश का भी एहतमाम किया गया था।
इसके साथ साथ इन खेलों के बारे में मालूमात फ़राहम करने का भी ख़ुसूसी बंदोबस्त था। जमात पंजम के सारे तलबा व तालिबात अपनी उस्तानी के साथ उस नुमाइश को देखने गए। यहाँ पे मैंने इस क्यों नहीं पढ़ा, इस और उस का ताल्लुक़ मैंने बड़ी तफसील से बताया हुआ है। अगर करीब जाने की बात होती तो हम इसको लेते, लेकिन चूँकि दूर जाने की बात थी ना। पार्क में दाखिल होते ही दाएं तरफ एक बड़ा सा बोर्ड आवेज़ा था जिस पर पार्क में मौजूद तमाम स्टॉलों, यानी इंग्लिश में स्टॉल्स होगा, की मालूमात दर्ज थी। उस्तानी साहिबा ने दाएं तरफ से आगाज़ किया। सबसे पहले सूबा सिंध का स्टॉल था। अच्छा, ये एक्टिविटी भी आप अपने जो है ना वो स्कूल के अंदर करवा सकते हैं, क्रिएटिविटी भी करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सूबा सिंध का स्टॉल था। मुख्तलिफ़ खेलों में इस्तेमाल होने वाले सामान से सजाया गया था। दीवारों पर लगी तस्वीर के नीचे इन खेलों के नाम भी तारीर थे। वहाँ बैठे नुमाइंदा ने बताया कि सिंध के मशहूर खेलों में मुलाकड़ा, वंजवट्टी और बेला रहू शामिल हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल भी बहुत शौक़ से खेले और देखे जाते हैं। अच्छा, जो मेरे व्यूवर्स और वॉचर्स हैं ना कराची और सिंध से, आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है मुलाकड़ा क्या होता है, वंजवट्टी क्या होता है और बेला रहू क्या होता है। ठीक है जी। क्रिकेट और फुटबॉल भी बहुत शौक़ से खेले और देखे जाते हैं। बच्चों को ये जानकर बेहद खुशी हुई कि वहाँ भी लुक्कन मीटी, पकड़म पकड़ाई और पिट्ठू गोल गरम खेला जाता है। सुबह सिंध के स्टॉल से आगे बढ़े तो ढोल की थाप पर, अच्छा जो पंजाब से हैं उन्होंने बताना है लुक्कन मीटी क्या होती है कमेंट करके, पकड़म पकड़ाई क्या होती है और पिट्ठू गोल गरम खेला जाता है ये क्या होता है, आपने कमेंट के अंदर बताना है। और किल्ली बांदर भी मुमकिन है आगे आ जाए, अगर नहीं है तो आपने बताना है जी किल्ली बांदर क्या होता है और कैसे खेलते हैं, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है। सुबह सिंध के स्टॉल से आगे बढ़े तो ढोल की थाप पर चंद इलाकाई रक्स करते नज़र आए। उन्होंने पंजाब का रवायती लिबास पहन रखा था। सुबह पंजाब के स्टॉल पर मौजूद शख्स ने बच्चों को बताया कि पंजाब की सकाफ़त बहुत रंगारंग है। अच्छा जी, अच्छी बात, टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता आ गया जी। मेहनत और मुशक्क़त के काम से कभी जी ना चुराएं, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करने वाले को अपना दोस्त बनाता है। अल्लाह ताला मेहनत करने वाले को अपना दोस्त बनाता है। आगे चलते हैं जी पेज नंबर 25 के ऊपर। यहाँ तकरीबन हर खेल खेला जाता है। पंजाब के मशहूर खेलों में कबड्डी, गिल्ली डंडा, जिसे गुल्ली डंडा भी पढ़ा जाता है पंजाबी के अंदर, कोकला छुपाकी और ऊंच नीच शामिल हैं। मुल्क के दूसरे इलाकों की तरह यहाँ भी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन शौक़ से खेले जाते हैं। अच्छा जी, ये गिल्ली डंडा एक तस्वीर में है, दूसरी में कोकला छुपाकी है और तीसरी में पिट्ठू गोल गरम है। खेलों के बारे में जानकर बच्चे बेहद खुशी महसूस कर रहे थे। इनके लिए एक नया तजर्बा था कि पाकिस्तान भर से खेलों की नुमाइंदगी एक ही जगह पर हो रही थी। पंजाब के बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा के स्टॉल की बारी थी। यहाँ भी दूसरे सूबों के स्टॉलों की तरह दीवारों पर मुख्तलिफ़ खेलों से मुंसलिक सामान की नुमाइश की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के स्टॉल पर मौजूद नुमाइंदे ने बताया कि हमारा सूबा स्क्वाश के खेल के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। इसके अलावा यहाँ क्रिकेट, हॉकी, रस्सा कशी और घुड़सवारी के मुकाबले भी मुनक्कद किए जाते हैं। बच्चे इंतहाई दिलचस्पी से इन मालूमात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इस नुमाइश में खेलों के सामान और तस्वीर ने चार चांद लगा दिए थे। अब अगला स्टॉल सूबा बलूचिस्तान का था। सूबा बलूचिस्तान के नुमाइंदे ने बच्चों की मालूमात में इजाफ़ा करते हुए बताया कि हमारे सूबे में बहुत सारे खेल शौक़ से खेले जाते हैं और मुख्तलिफ़ टीमों के दरमियान मुकाबले भी होते हैं। उसने बताया कि सूबा बलूचिस्तान के मशहूर खेलों में को पैमाई, रस्सा कशी और कश्ती रानी शामिल हैं। यहाँ भी पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल शौक़ से खेले जाते हैं। अब पूरी जमात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टॉल पर पहुंची। वहां के नुमाइंदों ने बताया कि क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल के अलावा गुल्ली डंडा, तंबूक बाजी, नेज़ाबाजी, पंज गीट और चार अडिया यहाँ शौक़ से चार अडिया यहाँ शौक़ से खेले जाते हैं। थैंक यू। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टॉल यानी स्टॉल के साथ ही एक खुली जगह पर काफ़ी भीड़ थी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँ, अगर आप इंग्लिश भी पढ़ाते हैं और उर्दू भी पढ़ाते हैं, तो अगर आप स्टॉल की जगह पे इसको स्टॉल ही पढ़ देना, तो फिर वो बच्चा जब इंग्लिश के अंदर इसको पिक करेगा तो उसको गलती नहीं होगी। ठीक है, उर्दू के अंदर वो ज़ाहिर है ख़ुद ब खुद ही जो है ना उसको देख के वो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन इंग्लिश के अंदर फिर वो गलती नहीं करेगा। एक खुली जगह पर काफ़ी भीड़ थी। बच्चों को बहुत हैरानी हुई कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है, भीड़
छूटते ही उस्तानी साहिबा तमाम बच्चों को लेकर वहाँ पहुँची। बच्चे खुशी से झूम उठे क्योंकि वहाँ ऐसे खेलों, यहाँ पर सफ़ा नंबर 25 का जो इख्तिताम हो रहा है, बराए साज़ा को पढ़ लेते हैं जी। बच्चों को बताएं कि तालीम के साथ साथ खेलों में हिस्सा लेना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इंसान चाको चौबंद रहता है, लेकिन ज़्यादा वक्त खेल कूद में मसरूफ़ रहना भी अच्छी बात नहीं। बेहतर यह है कि इसके ऊपर आप एक या 2 घंटे का सेमिनार करें अपने जो है ना इंतज़ामिया से, प्रिंसिपल साहब से, डायरेक्टर साहब से इजाज़त लेकर, बल्कि आप प्रिंसिपल साहब तक ही महदूद रहा करें, ठीक है। इजाज़त लेकर आप जो है वो एक सेमिनार करें वहाँ पर, और वहाँ पर जो है वो खेलों की अहमियत और उसके साथ साथ जो है वो खेल कूद में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाना, यानी वक्त ज़ाया करना, इसके ऊपर जो है वो डिटेल से बताएं। डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का ऑन डिमांड वीडियो लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।